कई बार जब हम साधना करते हैं, जब हम आसन करने बैठते हैं तो लोग कहते हैं योग कर रहे हैं आप। योग का सही नाम तो जान ले हम। योग किसे कहते हैं, योग कितने प्रकार के होते हैं। योग तो एक ही प्रकार का होता है, योग चित्तवृत्ति निरोध, मन को रोकना योग है। अगर कोई नाक दबा के बैठा है तो क्या कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, योग के एक पार्ट का अभ्यास कर रहा है। अगर कोई ध्यान लगा के बैठा है तो क्या कर रहा है, योग के एक पार्ट का अभ्यास कर रहा है, वह ध्यान कर रहा है। अगर कोई आसन में लगा के बैठा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, योग के किसी एक अंग का अभ्यास कर रहा हूँ। योग एक पूर्ण विद्या है। योग के 8 प्रकार होते हैं। जब 8 प्रकार एक साथ मिल जाता है तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। जानते हैं आप ना 8 अंग का नाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह 8 अंग को मिलाकर के योग कहलाता है। जैसे शरीर है आपका ना, तो शरीर में हाथ आपका शरीर नहीं है, सर शरीर नहीं है, पूरे शरीर के हर भाग को शरीर कहेंगे, नहीं तो हाथ पैर गर्दन सिर कमर पीठ बोलते हैं। उसी तरह योग के किसी एक अंग को हम यह नहीं कर देंगे कि फला आदमी योग कर रहा है, वो आसन कर रहा है, वो प्राणायाम कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है। तो 8 अंग का नाम आप जान गए, यम, नियम, आसन। यम नियम क्या है, हर कार्य यम पूर्वक करना। यम के भी 5 लक्षण है, कहीं कहीं 10 लक्षण बताए गए। सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, क्षमा, कीर्ति, दया, वर्जनम, मिताहार, शौच, यमादस। इसी तरह नियम, हर कार्य को नियम पूर्वक करना, समय से उठना, समय से कार्य करना। आसन माने आकृति, किसी वस्तु विशेष की आकृति बना लेना आसन है। स्थिरम सुखमासनम कहा गया है। प्राणायाम, यजुर्वेद में श्लोक आता है प्राणायाम के बारे में कि प्राणायाम नमस्तुभ्यम सर्वमिंदम वसे जगत यो भूतो सर्वेश्वर यस्मिन् सर्व प्रतिष्ठित। प्राण हर जगह प्रतिष्ठित है, प्राण जगत धार है, यह प्राणायाम है। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार माने क्या होता है, विषय इंद्रियों पर नियंत्रण करना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा, धारणा माने धारण करना, जो मैं कहूँ वह करूँ वह धारणा कहलाता है। ध्यान, ध्यान माने होता है ध्येय पर टिके रहना, जो ध्येय है उसी पर स्थिर रहना, यह ध्यान कहलाता है। समाधि, 8वां अंग होता है योग का समाधि। समाधि माने होता है 2 प्रकार की समाधि होती है, एक जड़ समाधि, एक चेतन समाधि। चेतन समाधि हम रोज लगाते हैं। जैसे सो गए हम, मन में संकल्प लेके उठा कि आज 5 बजे उठना है, आज 4 बजे उठना है, यह क्या है, यह चेतन समाधि है। जड़ समाधि वो होती है जिनका समय काल निर्धारित नहीं होता। ऋषियों के शरीर पर दीमक लग गए, शरीर स्थिर रह गया, वह चेतन समाधि होती है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक एक अंगों का अनुपालन करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। तो योग के अभ्यासियों के चाहिए कि अब नियम का पालन करते हुए, आसन का अभ्यास करते हुए, तब प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की तरफ बढ़ता चले जाए। एक दिन में सारी क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, आप रोग की दृष्टि कर रहे हैं, रोग तो ठीक हो जाएगा, लेकिन योग सिद्ध नहीं होगा। योग को सिद्ध करने के लिए हमें स्टेप बाई सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। जो 8 प्रकार की सीढ़ियां हैं, 8 स्टेप है, उस पर चलने का प्रयास हम लोग करते हैं। जहां तक पहुंच जाए वहां तक हमारी साधना सफल होती है। यह था योग के अंग का नाम, कार्य और उसका व्यवहार। इसको भी ध्यान में रख करके हम योग का अभ्यास करेंगे। ठीक है, आगे और चीज़ बताएंगे, और चीज़ समझेंगे, शरीर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, मन के बारे में। धन्यवाद। आज इतना ही, सबको प्रणाम।